नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। और सरकार ने इनको सपोर्ट करने के लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू बिल्कुल मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करने दे रही है। हमारे पास एक गाइड है, निशुल्क MSME पंजीकरण संपूर्ण मार्गदर्शिका। उसी से हम थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। तो आज समझेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन है क्या, इसके असली फायदे क्या है, कौन इसका लाभ उठा सकता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि MSME रजिस्ट्रेशन, जिसे अब मतलब जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ये असल में सरकार की तरफ से छोटे बिजनेस को दी जाने वाली एक, आप कह सकती हैं, आधिकारिक पहचान है। और ये सब उद्यम पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। ठीक है, मतलब एक तरह की सरकारी मोहर हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये पहचान जरूरी क्यों है, मतलब इसमें मिलता क्या है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सही कहा। देखिए, जो रजिस्टर्ड MSMEs हैं, उनको कई ऐसे सरकारी फायदे और इंसेंटिव्स मिलते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस को नहीं मिलते। जैसे कुछ बताइए। जैसे सबसे बड़ा है बिना किसी गारंटी के लोन मिलना, CGTMSE स्कीम के तहत। सोचिए, ये छोटे कारोबारियों के लिए कितनी बड़ी बात है। अरे हाँ, बिना गारंटी के लोन तो बहुत बड़ी राहत है। और भी हैं। जैसे अगर आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं या ISO सर्टिफिकेशन ले रहे हैं तो उस पे 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा। हाँ, फिर सरकारी खरीद में मतलब गवर्नमेंट टेंडर्स में प्राथमिकता मिलती है। और MSME एक्ट के तहत ना 45 दिन के अंदर पेमेंट पक्का करने की कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। हाँ, ये पेमेंट वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है कैश फ्लो के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा जो बिजनेस लोन लेते हैं उस पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, लाइसेंस या परमिट वगैरह मिलने में तेजी आ सकती है। और हाँ, खास तौर पे महिला उद्यमियों के लिए महिला उद्यम निधि योजना जैसी अलग स्कीम्स भी हैं। वाह, तो फायदे तो काफी सारे हैं। हाँ, पर सवाल यह है कि कौन कौन इसके लिए मतलब रजिस्टर कर सकता है। क्या हर छोटा कारोबारी कर सकता है? हाँ, इसका दायरा काफी बड़ा है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बना रहा है या फिर सर्विस सेक्टर में है, चाहे वो बिल्कुल नया स्टार्टअप हो या पार्टनरशिप फर्म हो, कोई छोटी फैक्ट्री हो, या फिर कोई अकेले फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर रहा है, वो सब एलिजिबल है। अच्छा, फ्रीलांसर भी? हाँ, और एक अच्छी खबर ये है कि हाल के अपडेट के बाद अब रिटेल और होलसेल वाले व्यापारी भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया अपडेट है। हाँ, और इन बिजनेसेस को ना उनके साइज के हिसाब से बांटा जाता है। ये उनके इन्वेस्टमेंट और सालाना टर्नओवर पर निर्भर करता है। माइक्रो यानी सूक्ष्म, इसमें वो आते हैं जिनका प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तक हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक। स्मॉल यानी लघु, निवेश 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक। मीडियम यानी मध्यम, निवेश 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक। अच्छा, तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, प्रक्रिया। ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? क्या ये मुश्किल है? सुनने में तो आया था कि अब काफी आसान हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस अब वाकई काफी सीधा है, पूरी तरह से ऑनलाइन है और सबसे अहम बात, एकदम मुफ्त है। कोई फीस नहीं लगती, बस आधिकारिक उद्यम पोर्टल पर जाना होता है। अच्छा, पोर्टल पर गए, फिर? वहां जाकर सबसे पहले आपको अपना आधार और पैन वेरीफाई करना होगा। ये मालिक का या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका हो सकता है। पैन तो अब अनिवार्य है। ओके। और अच्छी बात यह है कि पैन और GST से जुड़ी जानकारी, अगर आपका GST नंबर है तो वो सिस्टम अपने आप फेच कर लेता है। मतलब वो डिटेल्स आपको भरनी नहीं पड़ती। अरे वाह, मतलब काफी काम तो खुद ही हो जाता है। फिर क्या भरना होता है? OTP आता है आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पर, वो डालकर सबमिट कर दीजिए और बस हो गया रजिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, आपको तुरंत स्क्रीन पर ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, URN और MSME सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। जबरदस्त। तो मतलब तैयारी के तौर पर आवेदक का आधार कार्ड चाहिए, हाँ, पैन कार्ड चाहिए, व्यक्ति का या बिजनेस का, बैंक डिटेल्स मतलब अकाउंट नंबर और IFSC कोड, सही, बिजनेस का नाम और पता, कितने कर्मचारी हैं, टर्नओवर कितना है, ये सब डिटेल्स। और अगर GST है तो GST नंबर। और सबसे जरूरी बात जो आपने बताई कि आधार और पैन पहले से लिंक्ड होने चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्रोसेस शुरू करने से पहले ये जरूर चेक कर लें। ठीक है। और कोई आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार लोग आधार पैन लिंक करना भूल जाते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए गलत NIC कोड चुन लेते हैं।
या बिजनेस एक्टिविटी ही गलत बता देते हैं। और एक बात मैं फिर से कहूंगी, आधिकारिक पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। कई बार एजेंट्स वगैरह पैसे मांगते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है। मुफ्त मतलब मुफ्त। अच्छा, और कोई खास बात जो ध्यान में रखनी हो? जी, कुछ और पॉइंट्स हैं। एक तो जैसा कहा, पैन अब अनिवार्य है, खासकर अप्रैल 2021 के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा, ये जो उद्यम सर्टिफिकेट मिलता है, ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। अच्छा, बार बार रिन्यू नहीं कराना पड़ता? नहीं, लेकिन अगर आपके बिजनेस की जानकारी में कोई बदलाव होता है, जैसे टर्नओवर बढ़ गया और आप माइक्रो से स्मॉल कैटेगरी में आ गए, या आपने बिजनेस का प्रकार बदला, तो आपको इसे पोर्टल पर जाकर अपडेट जरूर करना होता है। समझ गया। और सरकार इसकी कोई हार्ड कॉपी या कागजी सर्टिफिकेट नहीं भेजती, आपको सॉफ्ट कॉपी ही डाउनलोड करनी होती है, वही मान्य है। और हाँ, ये भी याद रखें कि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि लोन मिलना गारंटीड है। ये आपको सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य बनाता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 में अगर कोई भी छोटा या मीडियम बिजनेस सरकारी मदद से आगे बढ़ना चाहता है, तो ये मुफ्त एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन एक तरह से पहला और जरूरी कदम है। प्रोसेस आसान है, तेज है और मुफ्त भी है। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है सोचने के लिए कि जब रजिस्ट्रेशन इतना आसान है और फायदे भी इतने सारे हैं, तो क्या अब भी कुछ ऐसी व्यवस्थागत मतलब सिस्टमैटिक या ज़मीनी दिक्कतें हो सकती हैं जिनकी वजह से बहुत से एलिजिबल बिजनेस या तो रजिस्टर ही नहीं कर पाते या फिर रजिस्टर करने के बाद भी इन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाते? ये एक अहम मुद्दा है जिस पर शायद और ध्यान देने की ज़रूरत है।